लोकसभा चुनाव में जिस बात का आखिरकार डर था वह घटना घट ही गई। मामला थाना किसनी क्षेत्र से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। बता दें कि सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 मई के दिन मतदान शुरू किया गया था। पुलिस की ओर से चकबंदी के इंतजाम किए गए थे, लेकिन करीब 11 बजे के समय जिस बात का डर था आखिर वह हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, पैक्सपेट के चेयरमैन प्रेम सिंह साग और जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह अपनी गाड़ी से किसनी क्षेत्र के नगला, दुगई, मौजा, हिरौली में जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। पूरी तरीके से हमलावरों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, ईंट पत्थर से गाड़ी पर हमला किया। भाजपा नेताओं ने बताया है कि जो लोग हमला कर रहे थे वे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमला करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने इन लोगों पर हमला किया है। फिलहाल किसनी थाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा तहरीर दी गई। पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई करने के मूड में है। उच्च अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल किसनी थाने पर 5 से 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 427 के तहत पैक्सपेट के अध्यक्ष प्रेम सिंह साग की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के प्रयास में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। गालियाँ भी दी, क्योंकि पहचानते होंगे वो हमें। गालियाँ दी, भाई साहब को गालियाँ दी और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश धड़ाधड़ जब तक हम चिल्ला समझ पाते तब तक उन्हें गाड़ी में मार रहे हैं, निकल साले, ये कर वो कर, मतलब जितना वो दहशत फैला सकते थे। और वापस फिर वो उधरी की तरफ हम लोग जब तक समझे बाहर निकलते। और ज़्यादा तू नेतानगरी कर रहा है, जैसे आपको पता है मीडिया पिछले काफ़ी समय से फॉलो कर रही है। हम दलित समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी ने जो दलितों के खिलाफ काम किए हैं उनकी बारे में बात कर रहे हैं, लगातार हमलावर हैं। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण, बाबा साहब का अपमान, ये सारे मुद्दे जब हम उठा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइटेड था ही। चुनावी माहौल है, गर्मा गर्म माहौल में उनने हमको जो है मारने की नीयत से ही ये सब हमला हुआ है। अगर हम लोग गाड़ी से निकल जाएं किसी भी प्रकार से तो कुछ भी हो सकता है। धारदार हथियार भी थे उन पे, बेलचा था, लोहे के बेलचे से तो हम लोगों ने देखे। हम लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि सुरक्षा है नहीं, तो उन्होंने इस तरह से हमले को अंजाम दिया। किसी की चोट भी आई आपकी? हमारे ड्राइवर साहब को चोट आई है। ड्राइवर साहब खून खच्चर हो गए बेचारों का। मामले की जानकारी आपने किसी अधिकारी दी? इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे थे, चौकी इंचार्ज गए भी थे, एसपी साहब को भी बता दिया। क्या कारण हो सकता है, क्या उद्देश्य होगा इसके पीछे, क्यों हमला किया गया होगा? हमले का सीधा उद्देश्य है कि जो वोट समाजवादी पार्टी को पिछले उपचुनाव में मिला था दलितों का, वो वोट पूरी तरह से इनकी हकीकत जब हमने जाके लोगों में बताई है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे महापुरुषों का अपमान किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रमोशन का आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी ठेकों में आपका आरक्षण खत्म किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके महापुरुषों के नाम से बने हुए जिलों के नाम बदले। जब ये हकीकत दलित समाज को बता रहे हैं तो यहाँ का जो चुनाव हो गया था वो डिम्पल जी को हराने के लिए चुनाव हो गया था और जयवीर सिंह जी के पक्ष में था। तो ये दहशत फैला के यही चाहते हैं कि दलित नेतृत्व को पहले भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी,
आज फिर दलित नेतृत्व को खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन ये दलित ऐसा थोड़े ना कि इन गुंडागर्दी से डर जाएगा। बम्पर वोटिंग होगी और जयवीर सिंह जी फिर जीत के ही आएंगे। करने जा रहे कि कितनी विधानसभा कुशवारा से निकले, थोड़ा मतलब हिरौली, एक गांव पहले बड़ौली पड़ता, बड़ौली बाद हिरौली। तब तक हमारे शिवम जाटव जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ये वहाँ पे कहने लगे कि भाई साहब खद्दरे से कई लोगों को फोन आते हैं, खद्दरा गांव मेरे समाज का है, वहाँ बोलेंगे, चलो वहाँ चलते हैं, नहीं तो दोबारा घूम घाम के आना पड़ेगा। तो हमने रास्ता इधर जो है इधर से है या नहीं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। फोन पे रास्ता हम लोग वहाँ खड़े होके रास्ता चेक करने लगे। वहाँ खड़े 1-2 मिनट खड़े हुए होंगे, खड़े होने के बाद हम लोग चल दिए। जब चल दिए तो हमें थोड़ी टॉयलेट लगी थी, तो हम गाड़ी से निकल ही पाए और तब तक 4-5 लोग कपड़े उपड़े मुँह पे बांधे थे और वो आगे डंडा थे, बिलचा थे उन पे, तो वो एकदम गाड़ी में जुट गए मारने के लिए। गाड़ी तोड़ने में लग गए और अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मोदी योगी मुर्दाबाद, इस टाइप के नारे वो लगाने लगे। जात सूचक शब्द भी कचिया फचिया हमसे भी गई, चमरा फमरा इस टाइप की भाषा भी इस्तेमाल की उन्होंने। और हम तो एकदम जैसे टॉयलेट के लिए निकले, ताबड़तोड़ ये सब होने लगा, तो हम एकदम भागे। वहाँ एक पेड़ खड़ा था, पेड़ की साइड से चुपचाप छुप गए। और ये हमारी तो 1-2 मिनट काम किया उन्होंने, 1 मिनट भी शायद नहीं किया होगा। हमें वो करा के और गाड़ी एकदम भाग लिए। लगभग कितनी बाइकों पे कितने लोग होंगे? अब इतनी जल्दी सब कुछ समझ पाते तब तक तो करके भाग गए सब, 5-6 से कम तो होंगे ही नहीं। ठीक।